पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, शिव बरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। शिव शिव शंकर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बिगड़ी को बनाने वाला, जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भोलेनाथ यही शिव शंभु यही, भोलेनाथ यही शिव शंभु यही, भोलेनाथ यही शिव शंभु यही, भोलेनाथ यही शिव शंभु यही। यही प्रभु महिमा की आरती को पाप से है तरती। शिव पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान शिव पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, जग भगवान की जय, शिव सपरिवार की जय, प्रतिष्ठा जग की जय, श्री श्री महापुराण की कथा। जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलम् यः शोकवहनी जनकात्मजाया जम्बव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीव्यासाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक महाप्रभु भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ के निकट केसर बाबा को नमन करते हुए इस पावन धरती पर सिर झुकाते हुए कोटि कोटि यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए इस ज्ञान मंच के पास पंडाल में बैठे हमारे सभी श्रोता ममतामयी माताएं जो सृष्टि की आधारभूता है, समिति के सभी सदस्यगण, सभी कार्यकर्ता, सबसे बड़े भागी श्रोता वृंद, आज इस स्थान पर शिव सपरिवार सह हनुमत शनि संतोषी मान की प्रतिष्ठा का आज तीसरा दिन है और इस कथा का भी तीसरा दिन है। जिस कथा को हम सुन रहे हैं यह कथा शिव पुराण की है। शिव मुख से निकलते ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। ये साक्षात शिव स्वरूप पुराण हम लोगों के बीच है। समझिए कि साक्षात शिव है। शिव का नाम लेने से, शिव का दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है।
शिव को खोजने कहीं नहीं जाना है। शिव तो इस महापुराण में 24,000 श्लोकों में विराजमान है। इस महापुराण का एक एक श्लोक शिव है। इसलिए ध्यान रहे कि वक्ता के मुख से एक शब्द भी मुझसे दूर न चला जाए। जिस तरह स्वाति नक्षत्र आती है तो चकवा आकाश की ओर अपना मुख खोलकर खड़ी हो जाती है कि हो न सके। यदि स्वाति का बोध मेरे मुख में न गिरा तो मेरा यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वर्ष स्वाति आएगी तभी मेरी कामना पूरा होगी। इसलिए चकवा अपने मुख को आकाश की ओर खोलकर बैठती रहती है। तो वो साल भर की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती है। न जाने यह कथा इस धरती पर फिर कब होगी, कोई पता है? इसका तिथि किसी को पता है? जिसके बाद फलाने दिन फिर कथा होगी? नहीं ना याद है। ये तो विधाता के हाथ है। इसलिए आए हुए वस्तु को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जो आगे मिल रहा है उसमें से एक भी न छूटे। इसलिए शिव महापुराण की ओर अपना मुख करके बैठे थे। अपनी दृष्टि शिव महापुराण की ओर होनी चाहिए और कान शिव पुराण की कथा की ओर होनी चाहिए। जिस तरह धीरे धीरे अमृत पीते हैं मुख से, उसी प्रकार इस कथा रस को पीना चाहिए कान से। आइए कथा रस का पान हम अपने कानों के द्वारा करें। तब तक के लिए कथा की परंपरा है कि बिना भगवान का नाम लिए हुए, बिना भगवान के नाम का कीर्तन किए हुए कथा नहीं करना चाहिए। सबका नियम है ना, सबकी अपनी विधि है। पानी मंगाओ तो। आइए कथा की परंपरा को पूरा करते हुए भागवत नाम का कीर्तन कर ले। इसके बाद कथा का आनंद लेंगे। आवाज उठा दो बुआ। खूब प्रेम से सभी भगवान के नाम के कीर्तन गाए। आ बड़ा मन प्रसन्न बा। रुआ सभी श्रोता वृंद के देखिए बड़ा सुंदर ढंग से कथा सुनता सभी शांति पूर्वक। नहीं तो इधर कथा होती है और बीच में श्रोता अपनी कथा शुरू कर देते हैं। उनको कथा कंटक कहा जाता है और कथा कंटकों की बड़ी दुर्दशा होती है। यहाँ तो दुर्दशा होती है, नरक में भी जगह नहीं मिलता है। कथा में कथा कंटक बनने वालों को इसलिए प्रेम से सुन रहे हैं। इसलिए मुझ वक्ता का मन प्रसन्न है।
खूब प्रेम से दोनों हाथ की ताली बजाते हुए भगवान के नाम के कीर्तन करी। बजौला से एक प्रकार के व्यायाम, मन का बड़ा शांति मिले। ऐसा ताली बजाते हुए चंद्रशेखर 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 पाहि मां। 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 राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव 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 राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव त्राहि 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 मां। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर पाहि मां। आइए कथा की ओर चलते हैं। इस कथा के बिंदु को भूलकर चले गए कहीं और जगह प्रवाह में बात देवर। श्रोता सोचते रहे भाई महाराज जी कथा कब कहेंगे, कहाँ कथा शुरू किए कहाँ चले गए कब कहेंगे। और महाराज जी गोल गोल घुमाते घुमाते गीत गाते गाते समय पूरा कर लिए। इस प्रकार एक कथा नहीं हो रही है। एक कथा जिस तरह नदी की धारा बहती है ना, उसी प्रकार यह धारावाहिक कथा हो रही है। और बोलिए दल की धारा कहां तक है, अब उसके आगे की धारा को बताइए। कागिरी जी बताओ जाइए। चलिए बड़ी सुंदर बात, वाह दक्ष प्रजापति की यहाँ मूल प्रकृति आदि शक्ति अवतरित हुई। बड़ी सुंदरी थी सती और शंकर जी भी विवाह करने के लिए तैयारी में थे, क्योंकि पति का जीवन पत्नी के बिना अधूरा है। लेकिन दोनों दो ओर है। शंकर जी जाकर के कहें दक्ष प्रजापति से अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो, ये अच्छा है। भले बेटिया अपने मन से 27 द्वारी घूमेगा वो ठीक है, लेकिन बेटा यदि चला जाए बेटिया के पास से तो लड़की की शादी कर दो, मेरे लड़के से तो मार हो जाएगा। आगे नहीं जी, शंकर जी कैसे जाएंगे दक्ष प्रजापति के यहाँ कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। सती जी भी नहीं कह सकती है कि हे पिताजी मेरा विवाह भूत भावन भोलेनाथ शिव से कर दीजिए। ये दोनों देवी देवता दोनों और विवाह करने को तैयार है, लेकिन बीच में कोई माध्यम नहीं मिला। बिना माध्यम का विवाह नहीं होता। भले ही समय आने पर वर वधू दोनों गाली देते हैं अगुआ को। जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होती है तो पत्नी कहती है कि आज यदि मिल गया होता अगुआ तो मैं उसके दाढ़ी में आग लगा देती। कहा मेरे पिताजी कैसा सुंदर बर घर खोजे थे और चुंगला जलुआ अगुआ ला करके इस घर में मुझे फंसा दिया। आज वो अगुआ मिलता तो मैं उसकी दाढ़ी चला देता। का पति भी कहता है कि वही चुट्टा मुझे धसा दिया, आप जैसी लड़की से विवाह करवा दिया। कितना सुंदर जगह मेरा विवाह ठीक हुआ था, कितना दान दहेज मिल रहा था, कितनी सुंदर लड़की मिल रही थी और तू मिल गई कुकुरी। आज अगुआ फिर मिलता तो मैं उसका गला घोट देता। दोनों ओर वर और वधू दोनों गालियां देते हैं किसको, अगुआ को। फिर भी अगुआ अपना काम नहीं छोड़ता है। अगुवाई करना कोई गाली के डर से छोड़ दे तो विवाह किसी का नहीं होगा। भले ही आज के लड़के और लड़कियां बिना अगुआ का विवाह कर लेते हैं तो जानते हैं क्या होता है। जो पर और जो लड़की और लड़के अपने से विवाह करते हैं वो लड़का ड्रम का शिकार बनता है।
और वह लड़की जेल का शिकार बनती है। ये तो हाल है बिना अगुआ के विवाह का। बिना अगुआ के विवाह करने वाले दूल्हा अपने घर में एक स्पेशल काम की व्यवस्था कर लेंगे, तभी विवाह करेंगे। न जाने उस समय स्त्री कहां ड्राम खोजेगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उसके सहूलियत के लिए ड्राम खोज कर रख लेना चाहिए। सती और शिव के विवाह की अगुवाई नारद जी की है। नारद जी गए भगवान शिव के पास, हे भगवान सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन आपको स्त्री नहीं है। हे प्रभु मैं माता किसको कहूंगा, मुझे माता चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद तो तुझे माता चाहिए तो मैं भला कहां से माता लाऊं। देखो यदि तुझे कहीं माता मिल जाए तो व्यवस्था कर दो। नारद जी ने कहा कि प्रभु तैयार होइए, मैं अपनी माता को तो अभी तैयार करके ला दूंगा। शंकर जी से इस प्रकार बात कर नारद जी दक्ष प्रजापति के यहाँ आए। शंकर जी की बड़ी प्रशंसा किया नारद जी ने दक्ष प्रजापति से। इतना न प्रशंसा कर दिए कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव से विवाह करने को तैयार हो गए। नारद जी के बड़ा सुंदर विवाह का मुहूर्त निकाल दिए। दक्ष प्रजापति अपने पुत्री की विवाह की तैयारी में लगे सबों को न्योता घुमाने। नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास। हे भगवान मैंने तो आपका विवाह पक्का कर दिया, अब तैयारी कीजिए बारात की। क्योंकि दक्ष प्रजापति अपने सभी सगे संबंधियों को निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान जी ने कहा मेरा निमंत्रण देने वाला कौन है, मेरा निमंत्रण कौन पहुंचाएगा देवताओं तक। नारद जी ने कहा कि काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़े ही समय में तीनों लोगों में मैं न्योता पहुंचा दूंगा। अब तैयार होइए। शंकर जी के न्योता घुमाने के भी जिम्मेदारी छूट गई। आज तो पहले पालकी खोजा जाता था, घोड़ा हाथी की व्यवस्था होती थी, दूल्हा ब्याह करने जाते। अब तो एक से एक महंगी गाड़ियां हो गई है दूल्हे को ब्याह करने जाने के लिए, उसका सख्ता सही होने लगा है। लेकिन मेरे भगवान शिव को कोई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार की हो सकता नहीं। उनका सवारी क्या था जी, क्या था सवारी? बसहा। नंदी बोले कि प्रभु मैं तैयार हो गया, आप भी जल्दी तैयार होइए, सज-धज करके हम लोग बारात चले। माता मुझे मिल जाए। माता मिलने की खुशी में नंदी नाचने लगी, झूम झूम कर कूद कूद कर नंदी नाचने लगे। क्योंकि एक पुत्र को पिता से भी ज्यादा प्यार माता से मिलता है। नंदी जब सुन लिए कि मेरी माता आ रही है, मेरी माता होगी, तो नंदी जी बड़ा खुश हुए कि पिता का प्यार तो मिलता था, मुझे माता का भी प्यार मिले। नंदी तैयार हुए, तैयार हुए। भगवान शिव के जितने गण थे, जितने अंतर थे, सब संसार के दक्ष प्रजापति के घर आए। दक्ष प्रजापति बड़ा सुंदर बरातियों का मान सम्मान किए और
विवाह की तैयारी करने लगे। बड़ा सुंदर मंडप बनवाया था दक्ष प्रजापति। सोने के खंभे लगे थे, पूरे चांदी के पत्र से चांदवा लगवा गया था। स्फटिक, बैडोज, हीरा, नीलम, पद्मराग, पुखराज, मोती, नाना प्रकार के रत्न भरे हुए थे इस मंडप में। रत्नों की ज्वाला से पूरा विवाह मंडप जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल कर रहा था। थोड़ी देर के लिए तो भगवान शिव उस मंडप को देखकर विस्मित हो गए। सती जी आई, चौकी पर बैठ गई। शिव और सती का विवाह शुरू हुआ। कोई भी कर्म करने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता होती है। सती और शिव के विवाह के आचार्य स्वयं लोक पितामह ब्रह्मा हुए और होता देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हुए। विवाह की विधि शुरू हुई। सुंदर सुंदर साड़ियां और गहनों से सजी हुई मंगल गीत गाने वाली सभी स्त्रियां गीत गाने लगी। सती और शिव का विवाह होने लगा। सती जी विवाह के आसन पर घूंघट लगा के बैठी हुई थी। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। कितने सुंदरी है यह सीता अति। थोड़ा मैं इनके रूप को देखता। इच्छा तो हो रही है देखने की, लेकिन फिर देखो तो कैसे, क्योंकि सती तो घूंघट में बैठी है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को इशारा किया। बृहस्पति जी आज सूखी लकड़ियों को अग्नि पर डाल दिए। पूरा मंडप धुआं से भर गया। धुएं के कारण सब लोग अपना अपना आंख मलने लगे। सती जी की आंख में धुआं लगने लगी। सती जी भी अपने आंख को जैसे ही मलने लगी, ब्रह्मा जी ने सती का रूप देख लिया। शंकर जी इस करतूत को समझ गए। शंकर जी त्रिशूल उठाकर ब्रह्मा पर दौड़ पड़े। अरे दुष्ट ब्रह्मा, तू इतने कावांध हो, इतने मोही हो कि तूने अपने पुत्री को भी नहीं पहचाना। तेरे ही पुत्री संध्या थी, जिस संध्या की सुंदरता को देखकर तुम मोहित हो गया। संध्या तुझे श्राप देकर अपना शरीर त्याग दी। कितने रजोगुणी हो तुम ब्रह्मा। ठहर जा, मैं आज ही तेरे शरीर से रजोगुण दूर कर देता हूं। नारद से नहीं रहा गया। नारद दौड़े दौड़े बीच में गए और भगवान शिव को समझा कर उनका क्रोध शांत किए। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर विधि से सती और शिव का विवाह संपन्न करा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे दक्षिणा चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए हुए जग का फल नहीं मिलता। यज्ञम निष्फला दक्षिणा बिना। जग में किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो, इन सभी त्रुटियों का नाश हो जाता है अंत में दक्षिणा दे देने मात्र से।
इसीलिए जग के अंत में दक्षिणा दी जाती है। पहले दक्षिणा दे देंगे, इसके बाद कोई त्रुटि होगी तो फिर क्या होगा। इसलिए यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद दक्षिणा दी जाती है कि जो भी त्रुटियां हुई हो इस दक्षिणा से दूर हो जाए, नहीं तो यज्ञ शत्रु बन जाता है। अन्नहीनम बहेतराष्ट्रम मंत्रहीनश्चरितविजः दक्षिणाहीनश्च जजमानः नास्ति यज्ञा समम रिपुः नास्ति यज्ञ समम रिपुः। यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु यज्ञ बन करके खड़ा होता है। अन्नहीनम दहेत राष्ट्रम, यज्ञ में यदि अन्न की खर्चा न की गई, अन्न खर्च में कृपणता किया गया तो पूरे गांव का नाश हो जाता है। और मंत्रहीन सरिद्विजः, और मंत्र में यदि हीनता हुई तो जितने वर्णीय ब्राह्मण होते हैं आचार्य के साथ उनका नाश हो जाता है। और दक्षिणाहीनस्य जजमानः, और दक्षिणा से हीन होता है जजमान, तब उसके लिए यज्ञ शत्रु बन जाता है। यज्ञ ब्राह्मणों को नहीं छोड़ता है, यज्ञ गांव समाज को नहीं छोड़ता है, यज्ञ जजमान को भी नहीं छोड़ता है। जिसका जो कर्म है, जिसका जो अधिकार है, जिसका जो कर्तव्य है उसका पालन करेंगे, यज्ञ तो बहुत बड़ा मित्र बन जाता है। ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु अब मुझे दक्षिणा चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि दक्षिणा मुझसे क्यों मांगते हो ब्रह्मा? अरे मांगो, जिसकी बेटी है दक्ष प्रजापति से। सारी धन संपदा तो दक्ष प्रजापति के पास है, मेरे पास क्या है जो मैं दक्षिणा दूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, दक्षिणा तो वर पक्ष के लोग ही देते हैं, विवाह मैं आपका करा रहा, आप दक्षिणा दीजिए। भगवान से सोचने लगे कि भला मैं कैलाश पर रहने वाला क्या दक्षिणा दे सकता हूं? अच्छा ब्रह्मा जी मांगिए, दक्षिणा क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जो मैं मांगूंगा उसको देना पड़ेगा प्रभु, मांगिए अवश्य दे दूंगा, संकल्प कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने दक्षिणा का संकल्प करवाया। मनसोदिष्ट दक्षिणा नहीं करनी चाहिए, न जाने आगे चल करके क्या होगा। जो करना है सो स्पष्ट कह दीजिए। शंकर जी मनसोदिष्ट दक्षिणा कर दिए, बोले कि मांगिए अब क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, आज कितना सुंदर यह विवाह का आसन लग रहा है, जिसको देखकर मेरा मन मोहित हो रहा है। प्रभु वचन दीजिए, आज से किसी भी वर वधू का ब्याह हो, उस आसन पर सबसे पहले आप बैठेंगे और सती जी बैठेंगी। वचन दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि संकल्प तो पहले करा लिए ब्रह्मा, चलिए मैं वचन देता हूं किसी भी वर कन्या की शादी विवाह होगी, मैं उस आसन पर विवाह के चौका पर मैं बैठूंगा और मेरे साथ मेरी देवी बैठेगी। ब्रह्मा जी ने वरदान मांग लिया, भगवान शंकर दक्षिणा में ये वरदान दे दिए। यही कारण है कि आज भी ब्याह जब होती है वर वधू की तो माताएं गीत गाती हैं।
वर वधू के विवाह के समय माताएं गीत गाती हैं। गाय का गोबर महादेव अंगना लिपाई गजमतिया है महादेव चौका पुराई सोनो हे शिवा शिवा के दोहाई सोनो हे शिवा शिवा के दोहाई। क्या कहती है बताएं? गाय के गोबर से आंगन लिपा गया है। गाय के गोबर में बड़ा शक्ति है, बड़ा गुण है। गाय का गोबर तो अमृत है। गाय का गोबर जब पेट में जाता है, पंचगव्य पिलाया जाता है, उस पंचगव्य में गाय का गोबर भी होता है। जो उस गऊ का गोबर जब पेट में जाता है तो बड़े बड़े रोग पैदा करने वाले पेट के कीड़े मर जाते हैं। धरती पर जब गऊ के गोबर का लेप किया जाता है तो जितने छोटे छोटे चर्म रोग के कीड़े होते हैं गऊ के गोबर से मर जाते हैं। इसलिए गाय के गोबर से ही आंगन लिपाई और गजमुक्ता से चौक पूरा जाता। हाथी के पास मुक्ता होती है जो बड़ा कीमती वस्तु है, लेकिन माताएं कल्पना करती है कि गौ के गोबर से आंगन लीप करके और गजमुक्ता से चौक बनाया गया है। और चौका पर कौन बैठता है जी? वर और वधू। चौका बैठिले महादेव गैनी आलसाई हाथ के इशारे से गौरा देही बिहनी जगाई सोनो हे शिवा शिवा के दोहाई। अर्थात उस चौका पर कौन बैठता है जी? महादेव जी। और महादेव जी वहां माया के वशीभूत होकर निद्रा में चले जाते हैं। भगवती महामाया सती बैठी होती है शिव के साथ। वो हाथ के संकेत से शिव को जगा देती है। ब्रह्मा जी का मांगा हुआ यह प्रमाण है कि जिस मड़वे में जहां कहीं किसी पर कन्या के विवाह होती है उस पर सबसे पहले कौन आते हैं? शिवा। आप लोग बोलिए, गीता भी गाते हैं शिव और शिवा। शिव तो भगवान शिव हुए और शिवा भगवती सती हुई। तो सुनो हे शिव शिवा के दोहाई अर्थात भगवती सती के दोहाई सुनी रहुआ। नहीं जानकारी के अभाव में दो बार बोल लेते हैं सुनो हे शिव शिव के दोहाई। एक सारा शिव कौना शिव के दोहाई। इस प्रकार सती और शिव का विवाह संपन्न हो गया। दूसरे दिन सती जी को विदा करने लगे दक्ष प्रजापति। उस विदाई के समय दक्ष प्रजापति की पड़ोसी एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। और बड़ी श्रद्धा से प्रेम से सती जी से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी आई। उस बूढ़ी ब्राह्मणी के शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण गहने भी नहीं थे। सिर का बाल थोड़ा थोड़ा पका हुआ सा था। शरीर बहुत दुबली पतली थी।
जैसे ही ऐसी दशा में ब्राह्मणी को देखी सती जी, जिस तरह एक गऊ का बछड़ा खूंटे से खोलकर गऊ के अस्तर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार सती जी बूढ़ी ब्राह्मणी और दोनों हाथों से पांव पकड़ ली। बूढ़ी ब्राह्मणी भी बैठ गई और सती जी को अपने गोद में बिठा ली। ब्राह्मणी बोली, बेटी सुन मेरी बात, अब तो ससुराल जा रही है। ससुराल में बड़ा दुख होता है, ससुराल में बड़ा कष्ट होता है, ससुराल में माता नहीं मिलती, ससुराल में पिता भी नहीं मिलते हैं। इसलिए बेटी विवाह हो जाने के बाद बेटी को अपने ससुराल को भूल जाना चाहिए। माता पिता के लाड़ प्यार को स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहिए। सुन ले बेटी, विवाह हो जाने के बाद स्त्री का जीवन उसका पति होता है। स्त्री का भोजन करना, स्त्री का स्नान करना, स्त्री का शयन करना, ये सब उसका पति ही होता है। एक स्त्री को अपने पति के पैरों के छांव में जो आनंद मिलता है बेटी, वो सोने के महल में नहीं मिलता है। अपने माता पिता के सुख को याद मत करना। जहां रहे तेरे पति, जिस रूप में रहे तेरे पति, उसी में रहना। क्योंकि स्त्री की जोनी में जन्म होता है पति की सेवा करने के लिए। स्त्री का धर्म होता है पति की सेवा करना, इसी होता है पति का व्रत। स्त्री का तीर्थ होता है पति, स्त्री का सब कुछ होता है पति। बेटी जाओ, तेरा सुहाग सदा चमकता रहे और तू अपने पति की प्रिया बन करके रहना। मैं आशीर्वाद देती हूँ। सती बोली कि हे माता, मैं आपके बताए हुए सभी आज्ञाओं का पालन करूंगी। इसमें एक शब्द भी मेरे पालन से न छूटे। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। सोचिए तो, थोड़ा विचार कीजिए। आज की बेटियां कैसी होती हैं? आज की माता कैसी होती है? आज की पड़ोसिन कैसी होती है? जब बेटी विदा होने लगती है तो पहले से ही माँ कहती है कि जा, थोड़ा सा दुख हो सीधे फोन करना। मैं तुझे बेच नहीं दी हूं, उनको खरीदी हूं। मैंने तुमको नहीं बेची, मैंने उनके लड़के को खरीदी। इसे तू तनिक मत डरना, भय मत खाना, सीधे मेरे पास फोन करना। अब बताई, अब बेटी ससुरा में रहो दुख सहतरी, आकी सास के माथा के ढील हिल दिए, एको वो केस बाकी ना रहे दी है सास का माथा। सास बेचारी थर थर कांपत रही है, हमारे बाबू कुछ मतारी के फोन करके मत कहो। हाय रे जमाना, हाय रे दुल्हा, हाय रे दुल्हन। आज के विवाह के बाद का पूछले बने। एगो लड़का वाला बेचारे अपना लड़का के बड़ा सुंदर ढंग से पढ़ा लिखा के तैयार कइले।
लड़का बेचारे मैट्रिक पास भी ना करिए, लेकिन सीधा भोला भाला बाप से कहले कि पप्पा जी हम एमएससी कर गए। वाह बेटा, अब तो विवाह कर दे के चाहिए। हाँ पिताजी, पप्पा जी विवाह भी करब तो खूब पढ़ा लिखा लड़की से करे। पप्पा जी बड़ा खुश हुई। पहले पापा जी ना कहल जाए, पिताजी कहल जाए, ना तो बाबूजी कहल जाए। अब तो पप्पा जी, अब पप्पा जी से भी जब डेवलप हो गई दुनिया, तब डैड मम्मी जा रे मम्मी। गाय के बछड़े निकलते हैं माई के पेट से तो कहते हैं माँ, वो पशु है तो कहता है माँ। और उससे बड़ा पशु तो ये है जो कहता है अपने माँ को मम्मी। अगर पहला मुंह में आकार लगा दिया तो हो जाए हरे भाषा। लड़का कहले जे पापा जी लड़की भी पढ़ल खो जाए। ए बड़ा पढ़ल खोजी विवाह हो पहले कैसन को लड़की से घर में पतो हो जाओ। एगो अगला लड़की वाला इले बेचारे विवाह के बाद चलल, गन्ना मन्ना बन गई, विवाह ठीक हो गई। लड़का सुनल तो बड़ा मन खुश भई कि अच्छा हमारा विवाह हुई। जब भी तो लड़का कहले तो अपना पापा जी से, पापा जी सब तो हो गई, ये बात पूछनी हाँ कि लड़की कहाँ ले पढ़ ले बा ना हो, ये तो बात भोर पड़ गई। पूछी जल्दी पूछी, ना पढ़े तो अनपढ़ से बियाह करके का हो। हम मैं कहले बनी लड़का के बाप पूछले लड़की का बाप से, लड़किया कहाँ ले पढ़ ले। लड़की हमारा आइए समय। लड़का के बाप लग रहा आकाश के तारा गिरे। हम तो मैट्रिक तक ले जानता नहीं, ऐसे बेसी आइए सुन ले बानी। IMF पर पढ़ाई है, हमारा समझ से बाहर बार कहीं बबुआ जानत हुई। आगे कहला पूछले बबुआ जी, बाबूजी कहाँ ले पढ़ ले। ए बबुआ ओ कहता जे ISMF तू जाना तारा हो कौन पढ़ाई है। बाप रे बाबूजी पापा जी पूछी मत, अरे बहुत हाई फाई पढ़ाई हो गई। अब पूछल जाए तो पोल खुल जाई हम अनपढ़ बानी, मत पूछे हमार भाग ठीक बाजी। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा लड़की मिल गई, ब्याह हो गई। बुआ बड़ा खुशी में रहा कि बड़ा ज्यादा पढ़ा लड़की मिला। लड़की जब विवाह करके आ गई घर में, लड़का कहला अब का बिगड़ी, अब हमरा के अनपढ़े समझ के का करी है। अब तो मांग में संदूर लाग गई बा। अब पूछे दीजिए ISMF के माने का है, कहाँ ले पढ़ ले बड़ी। लड़का पूछला क्या कहाँ ले पढ़ ले बड़े। तो कहली जे रुआ कहाँ ले पढ़ ले बड़े। अरे लड़की कहली हम पढ़ ले बाई ISMF। लड़का कहला जी कौन पढ़ाई हो, कहाँ ले पढ़ की कौन पढ़ाई है। लड़की कहली कि हरे बाप हमारा करम फूट गए। इहो रुआ नहीं जाना आज एजरो नहीं पढ़ ले लिख ले, हमारा करम फूट गए है। अनपढ़ लड़का से हमारा बियाह हो गए। लड़का पूछले कि अच्छा ठीक बा हम नहीं पढ़ ले, अब बताओ तो आप तो हमार पत्नी हो गई लो, बताओ अगर माने का है। लड़की कहली सुन ली नहीं रुआ पढ़ लेता। ISMF आई माने आवाज, S माने सब्जेक्ट, M माने मैट्रिक, F माने फेल,
आवल सब जग बैठक फेर बाहरे शादी बियाह बाहरे इंटरनेट के मोबाइल के पढ़ाई ISMF ऑल सब्जेक्ट मैट्रिक पे लड़का कहले कि चलो तब कोनो बात नहीं खे हम तो 8वां पास नहीं की भाई ई हाल बा आज का विवाह के तो दशा का है ना सती जी भगवान शिव के साथ अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर से रवाना हो गई। भगवान शिव लेकर चले गए सती को कैलाश पर। कैलाश पर दोनों पति पत्नी दोनों देवी देवता बैठकर आनंद करने लगे। 1000 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष बीत गए। सती शिव को कैलाश पर आनंद करते करते नहीं एक बुध वर्षा का भय, नहीं धूप और नहीं कड़ाके की ठंडी, ऋतुओं का आनंद लेते लेते सती और शिव को 10,000 वर्ष बीत गए। मालूम न हुआ कि 10 वर्ष कैसे बीत गया, क्योंकि जब कहीं भी आनंद आता है तो समय बड़ा जल्दी बीत जाता है और दुख की घड़ी आती है। शरीर में अगर रोग हो गया कि प्रथम पहर में निद्रा नहीं आएगी, बार बार टाइम देखेंगे कितनी रात बीत गई, कितनी रात, क्योंकि वह दुख की घड़ी है, शरीर में पीड़ा है। देखते हैं कैसे रात्रि बीतेगी धीरे होगा, कब रात्रि बीतेगी धीरे होगा। दुख के घड़ी में घड़ी घड़ी मिनट मिनट गिनते हैं, क्योंकि रात्रि के प्रथम प्रहर में रोगी को निद्रा नहीं आती है और भोगी को कब निद्रा टूटती है जी? चोर कब जागता है? आज जोगी कब जागते हैं? रोगी किस प्रहर में जागता है और निद्रा कहाँ जाती है? जिस घर में राम की शिव की कथा नहीं होती है उसी घर में निद्रा जाती है। जहाँ राम की कथा होती है वहां निद्रा नहीं जाती है। जी घर राम नाम ना भावर निंदिया काढ़ गई हो, राम नाम ना भावे प्रहर में रोगी जागे, दूसरा प्रहर में
ता घर जई हो ना। जे घर राम नाम ना भावर निंदिया ता घर जई हो ना। का कहते ने रू ए कैमरा वाला भाई हरदम अंगुरी मत दिखावा। तोरा नीचे बनावे के जगह बनाओ के बल्ले के मशीन बनावा हरदम अंगुरी मत दिखाओ मर्दे डिस्टर्ब होता है नहीं तोरा सब आधा डिस्टर्ब में करता तो हम के काहे बताओ तो कितना कम करे जब यहाँ कम होता है इनको नहीं सुनाई दे रहा है। आप अपना कमर मैच कीजिए जितना लाउड हम मांगेगा उतना मिलेगा। तो ऐसे मत दिखाइए हम लोग एडिटेट होते हैं उससे। हर व्यक्ति को अपना अपना सोने का समय होता है कि किसको कब सोना चाहिए किसको कब जगना चाहिए। सती अवर शिव को 10,000 दिन बीत गए आनंद करते थे। ये कैसे पति पत्नी 10,000 वर्ष बीत गए मालूम नहीं हुआ। आज के पति पत्नी कैसे होते यदि आंख एक हो जाए चीन 4 हो जाए तो 10 दिन की छुट्टी 10 दिन की बोली चाली भंग। आखिर क्यों ऐसा क्या होता है। खोजते दंडक वन में आ पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कि देवी मेरे प्रभु तो अब दंडक वन में आ गए हैं माता जी को खोजते खोजते। सती जी बोले कि भगवान तो बड़ा अच्छा होता हम दर्शन कर लेते प्रभु का। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी यह उचित समय नहीं है दर्शन करने का मिलने का और बिना समय का विचार किए हुए अपने मित्र के घर भी नहीं जाना चाहिए। मित्र मेरे प्रभु सती जी बोली कि भगवान यदि आप आदेश करते तो मैं कम से कम दर्शन कर लेती। भगवान शिव हंसने लगे होनी बड़ी प्रबल है। भगवान शिव ने कहा कि देवी जाओ और प्रभु का दर्शन करके चली आना। भगवान शिव के पास से देवी सती निकलकर राम जी के पास पहुंची। राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी सीता का वेश बना ली। राम तो पुरुषोत्तम भरदा थे पहचान गए बोले कि मां मेरे प्रभु कहां है। प्रभु को छोड़कर अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो। अपने पति को छोड़कर स्त्री को अकेला कहीं नहीं जाना चाहिए मां। अपने पति के पास चले जाओ जंगल में नहीं घूमना। पति को छोड़कर अपने घर से बाहर भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। ये हमारा महापुराण कहता है। अगर इस वचन को मानने वाले लोग होते तो रेप नहीं होता गिरी जी। स्त्री के साथ पति होते तो रेप नहीं होता। लेकिन उसका पति प्रदेश काम करते हैं या घर पर सोते हैं वे श्रृंगार करके बाहर मार्केट करने चलती है रेप होता है। एक सती जी अपने पति शिव को छोड़कर जंगल में प्रभु से मिलने गई। मार्केट करने रही प्रभु से मिलने गई तो भी प्रभु ने समझाया माता अपने पति के पास चली जाओ। सती जी भगवान राम को प्रणाम करके वापस आई। पूछा देवी हो गया प्रभु से दर्शन। हाँ भगवान बड़ा सुंदर मैंने प्रभु का दर्शन करके धन्य हो गई। मैं वंदना करता हूँ। और प्रभु की पत्नी बनी थी आप तो मेरी माता हो गई। दुनिया देखने वाले बाएं बोल रहे हैं अब साफ साफ दाहिने बोल रहे हो।
अब हम इधर बोले किधर बोले जी? आज सामने कौन बैठती है? माता ना बैठती है। आज जो पत्नी जी सामने बैठती हो, आज कोई नहीं बोलेंगे कि मैं पति के सामने बैठती हूँ, आज नहीं बोलेंगे पूछने पर। लेकिन हमको तो है कि सय में 75 माताएं के सामने बैठती है। वो कब? जब पति भोजन करने बैठता है तब सामने बैठती है। अब पति जब भोजन करता है तो पत्नी को प्रेम से मधुर वाणी बोलकर हंसाते हुए भोजन कराना चाहिए। लेकिन पति पहले से हंसता भी होगा तो भोजन करते समय ऐसी ऐसी बात बोलेगी कि पति रोने लगता है। ये बात अच्छा नहीं। बामांगी होती है। पत्नी तो बाएं भाग की अधिकारी होती है। पत्नी बाएं बैठती है। 80 वर्ष दुनिया देखने वाले मैं गिरी जी के साथ हूं। पत्नी बाएं बैठती है। आप पूछेंगे कि महाराज जी आप दाहिने बैठा दिया, फिर मैं फंस गया। देखिए यज्ञ के आसन पर, पूजा के आसन पर, दान करते समय, तीर्थ में स्नान करते समय स्त्री को दाहिने होना चाहिए और आशीर्वादाभिषेके च पाद प्रक्षालने तथैव च भोजने शयने चैव पत्नीम् उत्तरतो भवेत्। अर्थात ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते समय पत्नी को बाएं होना चाहिए। अभिषेक हो रहा हो ब्राह्मण के द्वारा, उसमें पत्नी को बाएं होना है। पति देवता जब भोजन करते हो तो पत्नी को बाएं होना चाहिए। बिछावन पर शयन करते समय पत्नी को बाएं सोना चाहिए। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म। लेकिन आगे और पीछे कभी नहीं बैठना चाहिए। समय आए कार्यवश दाहिने और कार्यवश बाएं। लेफ्ट और राइट में ही बैठने के अधिकारी हैं, आमने सामने कभी नहीं। सब भगवान शिव ने कहा कि माता मां सामने बैठ जाओ। अब तो सती जी विवश होकर भगवान शिव के सामने बैठ गई। इसीलिए बड़े सुंदर सुंदर आकाश में विमान मंडरा रहे थे। सती जी पूछी भगवान ये आकाश में विमान कैसे उड़ रहे हैं? भगवान ने कहा देवी ये सभी विमान देवताओं के हैं। इसमें देवता और देवियां बैठकर आपके पिता के घर जा रहे हैं। क्या करने? आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में ये सब देवता आमंत्रित हैं, उसी में जा रहे हैं। नहीं नहीं भगवान ये नहीं हो सकता। पिताजी यज्ञ करें, आपको न बतावें? आप तो उनके बड़े दामाद हैं। नहीं पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। शिव ने कहा कि देवी यही हो रहा। आपके पिता मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सो के प्रभु भला आपका अपमान कैसे करेंगे? देवी इसलिए स्वर्ग में यज्ञ हो रहा था,
उस यज्ञ का अधिपति मैं बनाया गया था। उस यज्ञ में सभी देवता उठ उठकर आपके पिताजी के दोनों चरणों को छू छू कर प्रणाम किए। मैं उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों? कैसा किए प्रभु? आप अपने ससुर को प्रणाम क्यों नहीं किए? देवी, वेद का नियम है कि जग का जो स्वामी होता है, यज्ञाधीश जो होता है, उसको किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। सो मैंने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया, हृदय से प्रणाम किए, लेकिन आपके पिता कुपित हो गए मेरे ऊपर। संकल्प लिए कि एक ऐसा विशाल यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ में सभी को बुलाऊंगा, लेकिन इस नंगे धड़ंगे भूत पिशाचों के बीच में रहने वाले शंकर को नहीं बुलाऊंगा। देवी बोली, प्रभु आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी। नहीं देवी, बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए। देवी बोली कि नहीं पिताजी, कुछ ऐसा स्थान होता है जहां बिना बुलाए हुए भी जाना चाहिए। जैसे पिता का घर है, किसी प्रकार की विपत्ति किसी के ऊपर आ गई हो, ऐसी परिस्थिति में बिना बुलाए हुए भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि होनहार बड़ी प्रबल है। भगवान शिव ने कहा कि नंदी तैयार हो जाओ, और जिस माता के लिए नाच रहे थे, उछल रहे थे, आज उसी माता जी को इनके मायके पहुंचाओ। नंदी भी तैयार हुए, झट सती जी को ले लिए और कनखल नगरी में चल दिए, जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था। सती जी सोच रही थी कि सबसे पहले चल के माता से मिलूंगी और माता से पूछूंगी कि माँ, पिता तो पिता होते हैं, तुम माता होकर के मुझे क्यों भूल गई? माता जी मुझे गले लगा लेंगी, माता जी से भूल हो गया है। जग में बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, इसलिए माता भूल गई होगी मुझे। माता मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न होगी। इस प्रकार सोचती हुई सती जी जब अपने पिता के घर पहुंची, तो सती जी को देखते ही सती जी की 59 बहनें आपस में काना फूसियां करने लगी, मुख मोड़ने लगी, तिरछी दृष्टि से देखने लगी। बड़ा दुख हुआ सती जी को। सती जी अपने माता के पास पहुंची, माता को प्रणाम की, माता आशीर्वाद दे करके मुख मोड़ ली। सती जी उधर से फिर माता के मुख की ओर गई, माता दूसरी बात अपना मुख मोड़ ली। सती जी पिता दक्ष के पास पहुंची, दक्ष को प्रणाम की, दक्ष आशीर्वाद तक नहीं दिए। सती बोली, पिताजी क्या अपराध हो गया है मुझसे, क्या गलती हुई है मुझसे? आप मुझे आशीर्वाद तक नहीं दे सकते? बोलिए पिताजी। दक्ष प्रजापति बोले कि देख पुत्री, दुर्भाग्य से तेरा विवाह मैं शंकर से कर दिया, जो सदा नंगे रहता, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं बढ़ाए रखा है, चिता का भस्म लगाता है, और भूत प्रेत पिशाच
बेतालों के बीच रहता है। सती बोली, बस पिताजी क्षमा कीजिए, अब इससे आगे एक शब्द भी मेरे पति के विषय में कुछ मत कहिए, क्योंकि स्त्री अपना सिर कटा सकती है लेकिन पति का अपमान नहीं सह सकती है। जहां पति का जो उसका सिर काट देना चाहिए, तो मैं तो आपका सिर काटने में असमर्थ हूं, क्योंकि आप मेरे पिता हो। कि अपना शरीर त्याग देना चाहिए, सो मैं अपना शरीर त्यागने जा रही हूं पिताजी। हे दसों दिशाओं के स्वामी इंद्र, अग्नि, जम, नृत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत तथा पंचलोकपाल, आकाश, विनायक, अश्विनी कुमार, ये सभी कान खोलकर सुन ले। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे अग्नि, हे विष्णु, हे अग्नि, हे वसु, हे जम, आप सभी देवता सावधान हो जाइए। आप सबों के बीच मैं अपना शरीर छोड़ने जा रही हूं। कांपने लगी, दसों दिशाएं डोलने लगी, उठने लगे। भय के कारण सभी देवता व्याकुल हो गए। कुंड छोड़कर अग्नि भाग निकले। सती बोली, इस अहंकारी पिता के शरीर से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर को मुझे त्याग ही देना चाहिए। ऐसा सोचकर सती जी अपने हाहाकार मच गया। जानते हैं शिव ने सती को नहीं त्यागा होगा तो सती जी अपना शरीर नहीं छोड़ती। सती जी तो पहले से व्यथित थी, क्योंकि स्त्रियों को दो स्थान होता है, एक पति का घर, दूसरा पिता का घर, तीसरा है काकी जी, तीसरा कौन कहे? आज 10 स्थान हो गए हैं आज की स्त्रियों। भाई का ससुराल है, भौजाई जो चलती है अपने ससुराल अपने भाई के ब्याह में, तो साथे साथे उसका ननद भी चलती है। भाई लाई मृग चरम आसन तबलिन है। झट भगवान शिव अपना मृग चरम बिछाए, ध्यान किए और ध्यान की दृष्टि से सती के सारे कृत्य को देख लिए। शिव जी ने जब देखा सती के देह को निष्प्राण, शिव जी व्याकुल हो गए और दुख में क्रोधी होकर के शंकर जी ने से दाहिने सिर की जटा उखाड़कर पहाड़ की शिला पर पटक दिए। वहां एक बहुत बड़ा विकराल बलवान विशालकाय पुरुष उत्पन्न हो गया। बोला, आज्ञा कीजिए भगवान। भगवान शिव अपने दाहिनी ओर से जटाऊ, बाएं ओर से जटाऊ उखाड़ कर फेंक दिए। 64 करोड़ जोगिनियां उत्पन्न हो गई। भगवान शिव
इन 64,000 जोगिनियों को और दाहिने जटा से उत्पन्न वीरभद्र को लेकर दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। देखे सती का शरीर तो पड़ा हुआ, सभी देवता भाग चुके। भगवान श्री वीरभद्र को आज्ञा किए कि इस दुष्ट दक्ष प्रजापति का सिर काट दो। वीरभद्र अपना त्रिशूल उठाए और दक्ष का गला काट दिए। दक्ष का गला कट गया, जग विध्वंस हो गया, धरती कांपने लगी, आकाश के बादल ढोलने लगे, बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। सभी देवता भय खाने लगे, हाय हाय करने लगे, त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वसु, वरुण, सोम, सूर्य प्रभृति सभी देवता भगवान शिव के सामने आए और लगे भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना करने। मेरे भोले शिव तो ऐसे होते हैं, कितना हो कोई अपराध क्यों ना कर दे, भोलेनाथ के सामने खड़े होकर उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दे, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। काले के शिव के मनाय बहो, शिव मानत नाही, बनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाय बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। मानत नहीं शिव मानत नहीं, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाय बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। हुआ मलाई सीता मन हो न भावे, मलाई शिव के मन हो न भावे। हुआ मलाई सीता मन हो न भावे, मलाई शिव के मन हो न भावे। मन हो न भावे सीता मन हो न भावे। मन हो न भावे शिव के मन हो न भावे। भांग धतूर का पाय बहो, शिव मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाए हो शिव मानत नाही। मानत नहीं शिव मानत नहीं, शिव मानत नाही। हो मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाय बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही।
से घोड़ा शिव का मन हो न भावे, हाथी से घोड़ा शिव के मन हो न भावे, हाथी से घोड़ा शिव का मन हो न भावे, हाथी से घोड़ा शिव के मन हो न भावे, मन हो न भावे शिव का मन हो न भावे, मन हो न भावे मन हो न भावे, बस हाथ गयल कहाँ पार बहो शिव मानत नाही, बस बैल कहाँ पायब हो शिव मानत नाही, शिव के मना हो शिव मानत नाही, हाले शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, साला शिव का मन हो न भावे, साला शिव के मन हो न भावे, साला शिव का मन हो न भावे, साला शिव के मन हो न भावे, मन हो न भावे शिव का मन हो न भावे, मन हो न भावे शिव के मन हो न भावे, मृगा के छाल कहाँ पाय बहो शिव मानत नाही, ओ मृगा के छाल कहाँ पाए हो शिव मानस नाही, काल के शिव के मनाय बहो शिव मानत नाही, हाले शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, उठा हमारे शिव का मन हो न भावे, हमारी शिव के मन हो न भावे, उठा हमारे शिव का मन हो न भावे, न भावे, मन हो न भावे शिव का मन हो न भावे, मन हो न भावे शिव के मन हो न भावे, कहे मड़ैया कहाँ पार बहो शिव मानत नाही, हर टूटही मड़ैया यहाँ पाई हो शिव मानत नाही, मानत नहीं शिव मानत नहीं शिव मानत नाही, ओ मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही, काल के शिव के मनाय बहो शिव मानत नाही, हाले शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, काल के शिव के मनाय बहो शिव मानत नाही, हाले शिव के मनायब हो शिव मानत भला भगवान को धन संपत्ति कोठा अटारी खोआ मलाई हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, भगवान भोलेनाथ को भावना चाहिए।
अहंकार दृश्यादेश करोगे तो भगवान शिव नहीं मिलेंगे, और भगवान को सदा हृदय से पवित्र भावना दिखाओगे तो भगवान शिव को दौड़ करके सामने चले आएंगे। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान शिव मान गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, शिव का क्रोध शांत हो गया। सभी देवता बोले कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव दक्ष के जग की रक्षा किए। वीरभद्र को बोले कि जाओ उत्तर दिशा में सबसे पहला जो जीव मिले उसका सिर काट करके लाओ और दक्ष के सिर में जोड़ दो। वीरभद्र जी गए तो उनको एक बकरा मिला, बकरे का सिर काट कर लाए और दक्ष प्रजापति के सिर में जोड़ दिए। भगवान शिव के प्रताप से दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। भगवान शिव ने कहा कि देख दक्ष प्रजापति, जो अहंकारी होते हैं उन अहंकारियों की यही दशा होती है। भगवान शिव तो बोका कहते हैं, ऐसे अहंकारी शिव को भगवान ने बहुत बड़ा बोका बना दिया। वह जीवन भर बोका बन करके दक्ष प्रजापति रह गए, और भगवान शिव सती के सिर को काट कर गले में माला बराबर धारण कर लिया, और वहां से चलिए। भगवान शिव के गले में किस चीज की माला है जी? मुंडों की माला है। कितने मुंड है? 108 का मुंड है। ये कैसा मुंड है, कहाँ का मुंड है, किसका मुंड है, थोड़ा सा याद दीजिएगा तो मैं इस कथा को विस्तार से कल सुना दूंगा, क्योंकि आज तो समय पूरा हुआ। याद थोड़ा सा कर दीजिएगा तो कल मैं कथा में बता दूंगा कि शिव के गले में आखिर 108 मुंडों की माला कहां से आई। और भगवान शिव दक्ष के जग का निवारण करके सभी देवताओं को संतुष्ट करके प्रसन्न करके अपने दुखी भाव में अखंड समाधि दे दिए कि सती के बिना मैं शिव नहीं रह सकता हूं, सती के बिना मैं शिव नहीं रह सकता हूं, मेरा कोई औचित्य नहीं रहा, सती नहीं तो मैं शिव नहीं। ऐसा विचार कर भगवान भोलेनाथ सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के सार भगवान शिव अखंड समाधि ले लिए। ध्यान देंगे, हमारा धर्म नारी प्रधान है। हमारा वेद कहता है, पुराण कहता है, मनु जी अपने स्मृति में लिखे हैं, जतनारदस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का मान सम्मान होता है उस घर में देवता वास करते हैं। जिस घर में नारियों को प्रताड़ना की जाती है, दंडित किया जाता है, जिस घर के स्त्रियों की आंखों से आंसू गिरते हैं तो उस घर का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव हैं जो संसार के सार हैं, कहते हैं संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो संपूर्ण संसार के विश्व के सार है, विश्व के मूल है, संपूर्ण विश्व का जड़ है भगवान शिव। वे शिव ही सती के बिना अखंड समाधि लिए। थोड़ा राम जी से पूछिए, सीता जी को जब रावण लेकर लंका चला गया तो राम जी क्या क्या नहीं किए इस धरती पर। सीता के वियोग में व्याकुल होकर लता पताओं से, पेड़ पौधों से घूम घूम कर झाड़ियों में कांटों में पूछते रहे, यहां तक कि समुद्र पर पुल का निर्माण करवा कर लंका में गए। नंगे शरीर के साथ विश्व विजेता रावण से युद्ध किए,
रावण को मारकर सीता को प्राप्त कर अयोध्या आए। क्या उनको दुनिया में और स्त्री थी कि नहीं? छोड़ो, कहां गई, हटाओ उसको कि दूसरी की स्त्री कर लेता हूं। नहीं, पति के लिए एक स्त्री धर्म, बड़ा धर्म होता है। जो पति अपने घर की स्त्री को मान सम्मान करता है, देवी के समान समझता है, उस पुरुष के घर में सदैव लक्ष्मी वास करती है। वह पुरुष यहाँ सुख पाकर अंत में भी परलोक में भी सुख पाता है। भगवान शिव अखंड समाधि ले लिए। आगे उनकी समाधि कैसे टूटती है, क्यों टूटती है, कवन तोड़ता है, ये सब कथा अगले दिन के लिए। तब तक के लिए कथा का विराम और रही पर भगवान शिव की आरती। अच्छा, पहले थोड़ा देर रोकी। तरी हमार चैंपियन तबला वादक, बहुत बड़ा तबला एक क्लास पर वादक हमार कैलाश यादव जी के हाथ से थोड़ा सा तबला के बोल तरी सुन ली। देखिए रौ से घोड़ा कैसे भागल बा। तरी देखिए सखी लोग पानी भरे गई गगरी में, तो कैसे आवाज निकलल, ट्रेन पुल पर कैसे चढ़ता। एक तबला के बोल हमरा चैंपियन क्लास कर तबला वादक से सुन ली। हेलो, पहले तो कोयला वाला गाड़ी थी, कोयला वाला गाड़ी का आवाज सुनिए। स्टेशन से गाड़ी कैसे खुलती है, घंटी होता है, लोग टिकट लेके गाड़ी में सवार हो जाते हैं, उसके बाद गाड़ी चलती है। शिव जय हरे गांधी साला पणे रचिता सहिता सारंग तनि जमी
सहिता किन्नर गायन कुरुते स्वप्नस्वर सहिता भिन्न कत मृदंगवादयते क्वण क्वण ललिता वेणो मधुरम नाटयते हर 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 महादेव रुण रुण चरण रचयते नो पुरमोज्वलिता चक्रावर्ते भ्रमयति गुरुते तां धिगतां हर 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 महादेव तां तां लोकचोपतां तां डमरो वादयते सकतां कुरुते कर्पूराकृति गौरं पञ्चानन सहितं नयन शशिधर मौलिं विषधर गन्धयुतं हर 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 महादेव सुन्दर जटाकलापं पावकयुतभालं डमरुत्रिशूलपिनाकं करभृत्रविकरालं हर 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 महादेव मोण्डैरचयति मालापानगमुपवेतं वामविभागे गिरिजा रूपम् अतिललितं सुंदर सकल शरीरे विदभस्माभरणम् इति वृषभाध्वजरूपम् तापत्रयाहरणम् हर हर महादेव शङ्खनिनादमकृत्वा धल्लरिनादयते राजयते ब्रह्मा वेदरिजां पठते अति मृदु चरण सरोजम हृत कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा हर 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 महादेव ध्यानम् आरति समये हृदये अतिकृत्वा सम अभिनत्वा हर 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 महादेव
प्रतिदिन पठनम जह गुरुते शिव सायोज्यं गच्छति भजाय श्रीरोते ओम हर 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 महादेव। ओम जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा शिव जय गिरिजाधीशा त्वां मां पालय नित्यं त्वां मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रज रामचंद्र भगवान की जय, धन भाग जघैया की जय, नगर बस्ती की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।